हिंदू 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 चिल्ला चिल्ला के भूतनी का कहाँ गया बागेश्वर हो भूतनी के। ये देख हिंदू का बलात्कार हुआ है, हिंदू बहन बेटी की लुट गई इज्जत। भूतनी के जज भी बेकार हो गए हैं इनकी सरकार में, सारे के सारे जज आवारा गुंडे और बदमाश हो गए हैं, सबके सब भोग विलासी हो गए। भूतनी के सब पाखंडी हैं, लुच्चे लफंगे हैं। तो कहाँ से देश का संविधान बचेगा? समझे? ईवीएम से देश को लूट रहे हैं। ईवीएम का मतलब है, ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन। यह है ईवीएम मशीन, ईवीएम बेईमान मशीन। और जब तक रहेगी ईवीएम बेईमान मशीन तब तक लुटेरे पाखंडी बैठे रहेंगे ये कमीन, और देश बेच देंगे देश की सारी जमीन। जब महिला जज सुरक्षित नहीं है तो आम बहन बेटियां कहां सुरक्षित होंगी? जो हक और अधिकार की बात करेगा वो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। और इनकी पार्टी में जो बलात्कार करेगा वो चमत्कारी है। कानून रहा ही नहीं देश के अंदर, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का है, उजाड़ प्रदेश हो गया है। अयोध्या धाम और छीन लिया सबका काम। भूतनी के हो तुमने, इस देश के सारे लोकतंत्र की मां बहनी कर दिया। बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है। आज ऐसे लोग बैठ गए हैं, ये डाकू बैठ गए, चोर बैठ गए, जेब कतरे बैठ गए, दुनिया भर के कानून बना दे, चाहे एनआरसी बना दे, मतलब कानून बनाने पर लगे हैं भूतनी के। ये कानून बनाने के लिए आए थे या शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार देने के लिए आए थे? इस पे काम करने के लिए आए थे? डीएनए चेक होना चाहिए एनआरसी के माध्यम से, इसका डीएनए चेक करो तीनों बच्चों का। ये किसकी नाजायज औलाद है? तो भाजपा वाले सबको जय मासी की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको स्वागत करता हूं और की वीडियो में। आज की वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि एक फौजी है जो कि बजरंग का विरोध करते हैं, आरएसएस का विरोध करते हैं, और ख़ास करके बीजेपी का तो धज्जियाँ उड़ा के रख दिया है। ऐसे के भाई है, ऐसे के फौजी है जिसको लोग नंदा भाई के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नंदा भाई बोल सकते हैं, नंदा भाई बोल सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन उनका बात थोड़ा सा सुनिए। ये जो भाई साहब है, फौजी साहब है, बजरंग दल के लिए, मसीह विरोधियों के लिए ये काफ़ी है। मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, क्योंकि आज ही नहीं, मैं ये जो भाई साहब है इनका पहले से ही बहुत सारे वीडियो में देख चुका हूँ। इनका सारे वीडियो, सारे बात अंधभक्त के खिलाफ है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, अंधभक्त के खिलाफ है। बीजेपी सरकार जो गलती कर रहा है और कर चुका है वो सारे बात के खिलाफ ये बोलते हैं। खास करके आरएसएस नाम का ये जो आतंकवादी संगठन है, आरएसएस और बजरंग, इनका तो धज्जियाँ उड़ा के इन्होंने रख दिया है। मैं चाहता हूँ आप पहले ये भाई साहब का वीडियो देखिए। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज़्यादा देर हम नहीं करेंगे। चलिए, ये जो हमारा फौजी भाई है इनको हम देखेंगे, इनके बात को हम सुनेंगे। बात सुनने के बाद आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र में गैंग रेप होता है, लेकिन उन आरोपियों को चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए मध्य प्रदेश भेज दिया जाता है। पुख्ता सबूत होते हैं पुलिस के पास, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होती, और इसको लेकर पूरे देश में गुस्सा है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करेंगे नरेंद्र नंदा भाई। क्या कहेंगी, ये कितना निंदनीय, कितनी दुखद घटना है कि एक रेप पीड़िता जब पहचान कर लेती है 5 दिन के अंदर आरोपियों को, सीसीटीवी फुटेज है पुलिस के पास, बावजूद उसके 2 महीने तक कोई गिरफ्तारी नहीं, वो चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं। देखिए, यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और बीएचयू का मतलब है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अब बात रही बलात्कार की, ये वो 3 लड़के हैं जो आईटी सेल चलाते हैं। किसकी? जो बनारस के लोकसभा क्षेत्र की, प्रधानमंत्री जी की। और प्रधानमंत्री के बिल्कुल खासम खास हैं, प्रधानमंत्री के खासम खास, महिला बाल विकास मंत्री के खासम खास, और जो बीजेपी के अध्यक्ष है जेपी नड्डा के खासम खास। ये तीनों लोग हैं। एक तो आईटी सेल का अध्यक्ष है बनारस का, एक महासचिव है, और एक कार्यकारी सदस्य है उसका। तो तीनों के तीनों ने रेप करा। और किसका करा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। तो वो लड़की कौन थी? हिंदू नहीं थी, कह रहे वो तुम्हारी माँ की
सुन रहे हो? जिंदाबाद। कौन थी वो? हिंदू नहीं थी क्या? उसको ही न्याय क्यों नहीं मिला? और अभी तो अमित शाह ने बनाया है कानून, लोकसभा में कह रहा था जो भी मॉब लिंचिंग करेगा बच्चियों के साथ या लड़कियों के साथ उसे फांसी पे चढ़ा देंगे। चढ़ाए, बड़ी जल्दी चढ़ा, इम्प्लीमेंट कर कानून पे भूतने के वैसे ही बोलते रहते हो तुम। बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये हिंदू नहीं है, हिंदू 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 चिल्ला चिल्ला के भूतनी का कहां गया बागेश्वर? हो भूतनी के, ये देख हिंदू का बलात्कार हुआ है, हिंदू बहन बेटी की लुट गई इज्जत, आके देख। और ये कमीने जो कुत्ते हमारा जो घूम रहे हैं, वैसी दरिंदे, आतंकवादी, देशद्रोही, समझे, जो बैठे बैठे दिखाते रहते हैं इधर उधर आईटी सेल के लिए, बकवासबाजी करते हैं। और ये भी भूतनी के हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं और हिंदुओं की बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं। ये है भाजपा का खेल, ये है मोदी के चमचों का खेल। ये मोदी के पाले हुए कुत्ते हैं जो बहन बेटियों को नोच रहे हैं और काट रहे हैं, और इनको कोई सजा नहीं। 3-3 महीने गायब रहते हैं भूतनी के हैं और खूब खाते हैं नल्ली पाए, कीमा कोरमा, चाप भुना, क्या क्या खाओगे भूतनी वालों, बहन बेटियों की इज्जत लूटने वालों हैं। इनको चलाओ फांसी पे, समझे नहीं? और कह रहे कानून बहुत अच्छा लाएंगे। ऐसे लोगों का तो सामान साफ कर देना चाहिए भूतनी वालों का, है जो बलात्कार करते हैं बहन बेटियों के साथ, समझे नहीं? और इनकी सरकार है, क्या अच्छा करा? कोई सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखो अर्पिता साहू को, जो सिविल जज है, वो बेचारी भागती फिर रही है कि मेरी इज्जत बचाओ, मेरी इज्जत बचाओ, मॉब लिंचिंग हो रही है मेरे साथ यौन शोषण हो रहा। भूतनी के जज भी बेकार हो गए हैं इनकी सरकार में, सारे के सारे जज आवारा गुंडे और बदमाश हो गए हैं, लुच्चे लफंगे हैं। तो कहां से देश का संविधान बचेगा जब देश को संविधान पे काम करने वाले लोग इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं? जब महिला जज सुरक्षित नहीं है तो आम बहन बेटियां कहां सुरक्षित होंगी? ये बताओ। प्रधानमंत्री की लोकसभा क्षेत्र में है, जब उनके उसमें जाके वो भी अंदर हॉस्टल में जाके बलात्कार करके आते हैं, कुछ नहीं होता। हॉस्टल प्रशासन भी कुछ नहीं करता, पुलिस भी कुछ नहीं करती है, सबके सब भोग विलासी हो गए, भूतनी के सब पाखंडी है। ये तो पता नहीं क्या करता है प्रधानमंत्री। इनके हालत ऐसे, अलीगढ़ का सांसद देखा है, उस खुले मंच पे एक महिला थी उनकी पार्टी की, वो बैठी थी, उसका हाथ दबा रहा था खुले मंच पे, हाथ दबाते दबाते कंधा दबाने लगा, वो भड़बड़ा के उठी, भाग गई। कह लगे भूतनी का पता नहीं क्या क्या दबाएगा, भाग गई वो तुरंत। तो ये हालत है इनके सांसदों की, है कहीं पर भी छेड़ते हैं, खुले मंच पे छेड़ते हैं, है आवारा हैं, निकम्मे हैं, नालायक हैं, दरिंदे हैं, बैसिए हैं, बलात्कारी हैं। वो बलात्कार को चमत्कार बताते, समझे नहीं? दूसरा कोई कुछ भी कह दे तो उसके ऊपर उल्टे सीधे केस, देश हित में कोई बात कर दे, कह ले भाई शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, तो आतंकवादी, देशद्रोही। संसद में जाके शोर मचा दे बच्चे जाके, तो उन्हें कह देंगे ऐसे का मुकदमा लगा देंगे। जो हक और अधिकार की बात करेगा वो राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। और इनकी पार्टी में जो बलात्कार करेगा वो चमत्कारी है, वो ब्रह्मा का अवतार है भूतनी का, वो रेप करके भी बहुत बड़ा महान हो जाएगा। इन तीनों को फांसी दो, और उनको फांसी की तुरंत एकदम फास्टेड मतलब कोर्ट होनी चाहिए, और इनको तुरंत फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाए, समझे? ऐसे लोगों को, ताकि ये दिखाई दे कि भाजपा का आईटी सेल का हो, भाजपा का कितना भी बड़ा गुर्गा हो, मगर प्रधानमंत्री के खास है। तीनों का तीनों बचा लिए, 3 महीने तक क्यों बचा भाई? इन्हें अंदर करो, कानून रही नहीं देश के अंदर, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश का है, उजाड़ प्रदेश हो गया है। उत्तर प्रदेश जो है महिला अपराध में नंबर 1 पर आ रहा है, रिपोर्ट ये बता रही है। हाँ तो नंबर 1 तो है ही। बाबा के शासन में क्या होगा? बाबा लगाई चिलम, सूतली और पड़ गए। इन्हें क्या मतलब बलात्कार और रेप से? समझे? तो चमत्कार दिखते न से मानने के बाद तो चमक आके चुंदी आ जाती है, एक सुलभा गांजा खींचते ही। समझे? इन्हें क्या मतलब है कि देश में शिक्षा की जरूरत है, स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है, रोजगार की जरूरत है, बहन बेटियों की सुरक्षा की जरूरत है। कोई इस पर ध्यान नहीं। पर यह ध्यान है कि इसका नाम बदलना है, इसका ये करना है, इस एयरपोर्ट का नाम बदल दो, वहां बदल दिया अयोध्या धाम। हाँ अयोध्या धाम, और छीन लिया सबका काम। भूतनी की हो तुमने, काम छीन ले तो धाम बना रहे हो। वहां क्या भीख मांगेंगे? जैसे मोदी मांगा भीख, 35 साल भीख मांगी इसने जवानी भर,
पूरी जवानी भीख मांगी, बुढ़ापे में कहता 18-18 घंटे काम करा इस भूतनी के ने। कौन कहेगा 18 घंटे काम करा? अब तो लगता ही फीलिंग ही नहीं आती कि ये देश का प्रधानमंत्री है, ये देश का गृह मंत्री है, ये देश की महिला वाली। ऐसे लगता है पता नहीं कहा के गुंडे लुच्चे लफंगे लुच्चियां आके खड़ी हो गई हैं, इस देश के सारे लोकतंत्र की मां बहने कर दिया। बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है कि देश जो इज्जत और सम्मान से देखा जाता था देश के, आज ऐसे लोग बैठ गए हैं कि डाकू बैठ गए, चोर बैठ गए, जेब कतरे बैठ गए। आज जरूरत नहीं है डाकू चोर और जेब कतरों की। दुनिया भर के कानून बना दे, चाहे ड्राइवरों पे बनाए, चाहे उस पर बनाए, सेना पे बनाए, चाहे इसमें किसानों पे बनाए, तो चाहे एनआरसी बना दे, मतलब कानून बनाने पर लगे हैं भूतनी के। है ये कानून बनाने के लिए आए थे या शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार देने के लिए आए थे, इस पे काम करने के लिए आए थे, या महंगाई कम करने के लिए आए थे, या काला धन लाने के लिए आए थे? पर ये तो कानून बना रहे हैं, वो कानून बना रहे जिनका कोई जरूरत नहीं है देश को। खामा खाओ फिर उसके लिए देशवासी घूमते, समझे? ईवीएम से देश को लूट रहे हैं। ईवीएम का मतलब है, ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बलात्कार मशीन, यह है ईवीएम मशीन। ईवीएम बेईमान मशीन, और जब तक रहेगी ईवीएम बेईमान मशीन तब तक लुटेरे पाखंडी बैठे रहेंगे, ये कमीन, और देश बेच देंगे देश की सारी जमीन। जमीन बचाओ, देश बचाओ, बहन बेटियों की इज्जत बचाओ, इस भाजपा सरकार को हटाओ और ईवीएम को हटाओ। जब तक मीडिया की अगर बात करें नंदा जी, तो मीडिया पूरे दिन रात जो है महिमा मंडन कर रही है प्रधानमंत्री की, बता रही है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, लेकिन एक भी रिपोर्ट नहीं चल रही है। अगर बनारस की गैंगरेप के बारे में, उन आरोपियों के बारे में कुछ नहीं चल रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है इस मामले में। हाँ तो वो क्यों दिखाएंगे भाई? नोट मिलने तो मैन मिस्ट्री मीडिया वाले, ये बलात्कार का भाई खर्चा मिलता तुम्हें बलात्कार करवाने का, भूतनी क्यों? देश की मीडिया, तुम मेन मिस्ट्री मीडिया भूतनी वालों, दुनिया भर में इजराइल पहुंच जाओगे, वहां पहुंच जाओगे, या बहन बेटियों की इज्जत लुटती है वहां तुम्हारा भूतनी का कुछ नहीं, किसानों का होता किसानों का कुछ नहीं, सेना के जवानों का होता उनका कुछ नहीं। यहाँ पर ये किसकी पूर्व सैनिकों की पत्नियों की इज्जत लूट ली जाती है, मणिपुर में वहां नहीं दिखाते हो तुम। महिला खिलाड़ी लड़ लड़ के परेशान हो जाती है, समझे, खेल जगत से इस्तीफा दे देती हैं, त्याग ले लेती हैं, वहां कुछ नहीं दिखाते हो। और ये बीएचयू में जो हुआ, समझे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू बहन बेटी की इज्जत लूट ली, भूतनी को भला दिखाते हो बागेश्वर को तुम? कभी सीमा हैदर को, तुम्हारी अम्मा सीमा हैदर है, बताओ, यही भारत माता है? अब तो वो मामा बनने वाले भूतनी को तुम, और जितनी एंकरिंग करते मौसी बन जाओगी जल्दी तुम, समझे? जाओ झुंझुना ले जाओ, हम सीमा हैदर क्या भूतनी वाली हो, वो इज्जत है तुम्हारी, समझे? देश को बर्बाद कर दो तुम। जब ऐसे ऐसे दिखाएंगे, जब ऐसी ऐसी चीजों को, मैं मिस्ट्री मीडिया की बात कर रहा हूं, वो दिखवा रहे हैं, और कोई मुद्दा नहीं है देश में, है या मंदिर फलाना या ढिकना, या ये आगे ये दो खत्म, क्या इससे भारत की संस्कृति सभ्यता खराब नहीं हो रही? वो कह रही 2 पति रखूंगी मैं। यही तो सवाल है कि तमाम चीजें दिखा रहे, लेकिन बीएचयू गैंगरेप नहीं दिखाएगा। गैंगरेप पे तो ले जा रहा हूं मैडम, तुम बोलने नहीं दोगी, समझे? वो दिखा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए।